And well, the BJP meanwhile has also launched the Sharab Se Sheesh Mahal campaign in a counter protest. And joining me now our special guest Virendra Sachdeva, the president of the Delhi BJP. सचदेवा जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज आपने ये जो शराब से शीश महल कैंपेन शुरू किया है, तो दिल्ली में भाजपा हर रोज कोई नया जुमला केजरीवाल के अगेंस्ट ला रही है, पर अभी तक कोर्ट में कोई चार्जेस प्रूव नहीं हुए, चाहे वो लिकर पॉलिसी केस में हो, चाहे दिल्ली जल बोर्ड केस में हो, चाहे वो शीश महल केस में हो। आपको नहीं लगता कि ये आपको कोर्ट से पूछना चाहिए कि उन्होंने हिरासत में क्यों भेजा? ये जुमला नहीं है, ये हकीकत है। शराब से शीश महल तक का सफ़र अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार की कहानी बताता है। अभी आतिशी को मैं सुन रहा था, दिल्ली वालों ने अरविंद केजरीवाल को अपना बेटा माना है। उस बेटे ने दिल्ली वालों का खून किया, दिल्ली वालों की उम्मीदों के साथ धोखा किया है। अरविंद केजरीवाल ने लूट, चोरी और भ्रष्टाचार किया, इसलिए आज वो सलाखों के पीछे हैं। और जो शीश महल हम यहाँ दिखा रहे हैं, ये शीश महल नहीं है, ये दिल्ली वालों के अरमानों का खून है। और ये बंगला ही है जो अरविंद केजरीवाल को इस्तीफ़ा ना देने के लिए मजबूर कर रहा है। इस बंगले का मोह, इस बंगले का ऐशो आराम उनको इस्तीफ़ा नहीं देने के लिए मजबूर कर रहा है। वीरेंद्र जी, एक बात ये बताइए, इलेक्शन की थोड़ी बात करते हैं। कई लोगों का ये कहना है कि बीजेपी थोड़ी नर्वस भी है, क्योंकि एमसीडी पोल्स में आम आदमी पार्टी ने आपको हराया, 2 असेंबली इलेक्शंस में भी आम आदमी पार्टी भाजपा को दिल्ली में हरा चुकी है। यहाँ पर भाजपा ने अपने सारे इनकम्बेंट्स को अनसीट भी कर दिया, मनोज तिवारी जी को छोड़ के। तो आपको लगता है ये बैकफायर भी कर सकता है कि सिंपैथी वोट अब अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी को मिलेगा कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया है? चुनाव में जब 2 पार्टियां लड़ती हैं तो कोई जीतता है, कोई हारता है। 2014, 2017, 2019 हम तीनों चुनाव जीते। तब आम आदमी पार्टी कहाँ थी? जिस एमसीडी चुनाव की आप बात करें, ये आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री कहते थे 30 से 40 सीटें नहीं आएंगी, 104 सीटें आई हमारी। आज मैं फिर कह रहा हूँ कि 2024 में 7 सीटें आएंगी। और जहाँ तक सिंपैथी की बात है, अब दिल्ली में इनके लिए सहानुभूति नहीं है, दिल्ली में जनता में रोष है। दिल्ली की जनता ये जानती है कि जिस उम्मीदों से अरविंद केजरीवाल को चुना गया था, उन्होंने कैसे चोरी की है। शराब घोटाले में कैसे चोरी की, कैसे भ्रष्टाचार किया गया, कैसे राजस्व की चोरी हुई है। जब अरविंद केजरीवाल सरकार में आए थे, जल बोर्ड 1200 करोड़ के फायदे में था। आज जल बोर्ड 80,000 करोड़ के घाटे में है जी। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां दी जा रही हैं, मोहल्ला क्लिनिक में नकली बिल बना के पैसे वसूले जा रहे हैं। अच्छा, एक शिक्षा क्रांति की बात आतिशी कर रही है, एक बात का जवाब देते। एक बात ये बताइए कि आम आदमी पार्टी के लोग कहेंगे कि भाजपा जो है वो साम दाम दंड भेद सबका उपयोग कर रही है, चाहे वो एलजी का हो, चाहे वो सेंट्रल एजेंसीज का हो, तो ये इस पर आपका क्या रिस्पॉन्स है? भाजपा सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के दम पर और जनता के आशीर्वाद से दिल्ली में जा रही है। और मुझे विश्वास है कि दिल्ली की जनता माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के लिए 7 सीटें भी जिताएगी और इन भ्रष्टाचारियों को इनके अंजाम तक पहुंचाएगी। जी।